एक शेर याद आ रहा है। हदें जब शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे साथ पाँव पाँव चली। सफ़र जब हुआ धूप का तो तजुर्बा हुआ, वो जिंदगी ही क्या जो छाँव छाँव चली। यहाँ मेरी बहनें तड़प रही थी, एक थोड़ी सी डिग्निटी वाली भरी ज़िंदगी के लिए तरस रही थी, तो उनके लिए कुछ तो करना ही था। हमने कुछ गांव के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ मिलके सखी का पहला यूनिट शुरू किया। इस यूनिट से मेरी अपेक्षा इतनी ही थी कि बहनें सैनिटरी नैपकिन बनाएं, खुद के लिए बनाएं, खुद उसे उपयोग में लें, अपनी ज़िंदगी बहुत सारे इन्फेक्शन और बहुत सारे दुखों से बचाएं और अपनी लड़कियों को ज़रूर कॉन्फिडेंस से स्कूल भेजें। ये करते करते बहुत सारी बातें सामने आई कि हमारे देश में जो भी नैपकिन्स आ रहे थे, कुछ विदेशी कंपनियां यहाँ पे नैपकिन्स बेच रही थी, वो बहुत महंगे दामों पर बेच रही थी, तो यहाँ पे हर किसी के बस की बात ही नहीं थी। दूसरा ऐसा था कि ये सारे नैपकिन्स प्लास्टिक या पॉलीमर से भरे हुए थे। नैपकिन्स बनाए जाते हैं चाइना या ईस्ट यूरोप जैसी कोल्ड कंट्रीज़ में, वहाँ पे शायद चलता होगा, लेकिन वहाँ पे भी पॉलीमर का यूज़ हेल्थ प्रोडक्ट्स में बैन है। लेकिन हमारे देश में ऐसे कुछ खास रेगुलेशंस ना होने की वजह से ये यहाँ बेचे जाते हैं। उसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर का प्रमाण भी अपने देश में बढ़ रहा था और एक अफोर्डेबल दामों में बहनों को नैपकिन उपलब्ध नहीं हो रहा था। हमने काम शुरू कर दिया एक बायोडिग्रेडेबल, ऑर्गेनिक और इंडिजिनस नैपकिन पे। और हमारे देश में जो ऐसे फाइबर्स हैं जैसे केले का फाइबर है, वाटर हाइसिंथ है या जट्रोफा है, इनके फाइबर से हमने नैपकिन का अब्जॉर्बेंट कोर मटेरियल डेवलप किया और उसको हम नैपकिन के अंदर वुड पल्प की जगह वापरने लगे, यूज़ करने लगे। ऐसे होते होते बहनें हमारी नैपकिन यूज़ करना सीख गई, नैपकिन को बनाना सीख गई। जो बहनें मेरी बिल्कुल कभी भी स्कूल जाने का मौका तक उन्हें नहीं मिला था, जब काम करने का मौका मिला तो इतने हर्ष के साथ वो जुड़ गई और उनके अंदर रहा सारा टैलेंट इतना अच्छी तरह से बाहर आने लगा। हमारा जो नाम है ना सखी, वो उन्होंने ही रखा है। उन्होंने ये कहा कि भाई सखी क्या होती है, अपने बारे में बातें करना, किसी के साथ क्या होता है, हमने यहाँ आके सीखा है, इस यूनिट पे आके सीखा है, तो हम सब इसका नाम सखी ही रखेंगे। तो इस तरह से जो सखी का प्रवास शुरू हुआ, हमें अलग अलग चैलेंजेस मिले। जैसे हमारे पास पैसे नहीं थे, ये पूरे संगठन को एक सोशल एंटरप्राइज की तरह आगे ले जाना था और ऐसा सोशल एंटरप्राइज कि जो मेहनत भी करे और उसमें मुनाफा भी कमाए। अब ऐसा है, मुनाफा अगर कमाना है तो एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन हमें करना पड़ता है कि अगर मेरा नैपकिन मुझे सबसे सस्ते दाम में बेचना है तो उसका रॉ मटेरियल, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका पैकेजिंग और मेहनताना, ये सब करके भी वो कीमत को हम किस तरह से फिट करें। तो इसके साथ साथ मतलब काम करना और एक अच्छा नैपकिन बनाना, इसके साथ साथ हम इकोनॉमिक्स के पन्ने भी पलटने लगे। ये भी सीखने लगे कि बिज़नेस करने के लिए कच्चा माल और उसका व्यवस्थापन कैसे किया जाता है, अपने पास जो फाइनेंस है उसका व्यवस्थापन कैसे किया जाता है। और ऐसा कर करके सारी बहनों ने मिलके एक अच्छा खासा रनिंग और जो शाश्वत है ऐसा बिज़नेस मॉडल बनाया और धीरे धीरे वो मुनाफा भी कमाने लगे। एक अच्छा ऑर्गेनिक नैपकिन हिंदुस्तानी मार्केट में
सखी की बहनों ने सबको दिया। इसलिए समाज में ना जो औरत का स्थान सबसे नीचे हुआ करता था, एक फैमिली में सबसे लास्ट उसका ओपिनियन कभी पूछा जाता था, वहाँ पे वो कई कई जगह एक लीडर बन गई, अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने लगी, साथ साथ उसके विचार भी अपने फैमिली पर प्रभाव डालने लगे। स्त्रियों के आत्मविश्वास के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। इसके साथ साथ एक प्रॉब्लम था कि यूज्ड सैनिटरी, अगर डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन का यूज़ करो तो उसका डिस्पोजल ये एक बहुत गहरा और अति महत्व का विषय है जो कभी भी किसी ने आज तक हैंडल किया ही नहीं था। और शहरों में सामान्य कचरे के साथ वो सैनिटरी नैपकिन्स भी जाते थे, फिर जो कचरा बीनते हैं उन पर, रैक पिकर्स पर उसका बुरा असर हो रहा था, रिसाइकलिंग के लिए कचरे को भेजना नामुमकिन हो गया था, और साथ में महापालिका और नगर पालिका पर ये एक बहुत बड़ा बर्डन भी था। ये एक समस्या के कारण इतने बड़े प्रोजेक्ट को अगर हार्म होने लगा है तो उसको कैसे रोकें। देन माय हस्बैंड केम अप विद अ वंडरफुल आइडिया। तो उन्होंने एक टेराकोटा पॉट में से एक सिंपल सा इक्विपमेंट बनाया और जिसका वर्किंग एक चूल्हा जलाने जितना आसान है। आसानी से लड़कियां उसमें खुशी खुशी अपने यूज नैपकिन्स जलाने लगी और गांव-गांव में सैनिटरी नैपकिन का यूसेज बढ़ता गया। ये यूसेज बढ़ता गया कहने में सामान्य सी बात है क्योंकि शहरों में यह आम तौर पर होता ही है, लेकिन गांव में खास करके कितनी सारी गैर मान्यताओं के बीच जहां बहनें अपना कामकाज कर रही होती है, वहाँ पे ये बहुत बड़ी बात थी। अपने देश में मेंस्ट्रुएशन जब होता है लड़की को तो उसे सिर्फ धार्मिक ही नहीं, कोई भी किसी तरह के सामाजिक कार्यक्रमों में भी उसे आने नहीं दिया जाता। एक जो बच्चे का भरण पोषण करने के लिए जो शरीर का सबसे अच्छा खून उसके गर्भाशय में इकट्ठा होता है, और एक चीज़ जो इस तरह से होती है कि शरीर कभी भी कोई भी गैर ज़रूरी चीज़ शरीर के अंदर रखता नहीं, उसे बाहर कर दिया जाता है। तो उसी तरह से मेंस्ट्रुअल ब्लड भी शरीर के बाहर कर दिया जाता है जब एक स्त्री को गर्भ नहीं रहता। जो ब्लड शरीर के बाहर चला जाता है उसे अशुद्ध समझा जाता है, लेकिन जब एक औरत प्रेग्नेंट हो जाती है तब वही ब्लड वो बच्चे की लाइफ लाइन बनता है, वही एंडोमेट्रियम वो प्लेसेंटा बनता है जो बच्चे को भरण पोषण देता है। लेकिन इन बातों की जानकारी ना होने की वजह से ये गैर मान्यताएं फैलने लगी। हमारे सामने चैलेंजेस दो थे। एक तो लड़कियों को ये ज्ञान देना, मतलब एजुकेशनल अवेयरनेस, और दूसरा अगर जो औरतें एक एंटरप्राइज बना के इस काम के साथ जुड़ रही हैं तो उनको एक अच्छा बिजनेस मिले, उनका कामकाज अच्छा चले, और अपने देश में ऑलरेडी जो थे मतलब जो मल्टीनेशनल्स यहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे थे उनके साथ टक्कर लेना। तो ये दोनों चीज़ों पे पैरेलली हम काम करते रहे। वो करने के लिए माय हस्बैंड मेड मशीन्स विच वर ड्रजरी फ्री फॉर वीमेन। आसानी के साथ बहुत ही सिंपल येट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से गांव-गांव में, मतलब सोलर एनर्जी पे भी ज़रूरत पड़े तो हमारे मशीन सोलर एनर्जी पे भी चलते हैं, अगर गांव में इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो ऐसे मशीनों पर काम करके यही बात कि मेंस्ट्रुएशन कोई टैबू नहीं है, कोई श्राप नहीं है, लेकिन ये वो लड़की की सुपर पावर है, ये बात लड़कियों तक पहुंचाते हुए बहनों ने गांव-गांव में, घर-घर में ये संदेश को पहुंचाया और अपने काम को भी अच्छी तरह से जमाया।
काम को 10 साल हो गए। 10 सालों में सखी के लगभग 150 यूनिट्स पूरे भारत भर फैले हैं। लेकिन मेरा अभ्यास मुझे कहता है कि हमारे देश में औरतों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि हर 20 किलोमीटर पर सखी का एक यूनिट होना चाहिए। हम राह देख रहे हैं, हम सब सखियां मिलकर राह देख रहे हैं कि वो दिन कब आएगा कि हमारे देश की हर महिला को अपने ही आसपास सखी का एक ऑर्गेनिक पैड मिल जाएगा, जिससे उसकी अपने सेहत का ख्याल वो खुद रख सकेगी और बच्चियों को खुशी खुशी स्कूल जाने का रास्ता खुल जाएगा। क्योंकि प्रोजेक्ट सखी की एक ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे समाज के लिए है कि उन्हें एक ऑर्गेनिक नैपकिन मिल गया और नैपकिन को डिस्पोज ऑफ करने का तरीका भी मिल गया। अब जब औरतें ये सब करने लगी हैं तो इसकी चर्चा थोड़ी बहुत पता नहीं होने लगी, आसपास फैलने लगी। और एक दिन हमें फ़ोन आया, लॉरियल पेरिस वुमेन ऑफ वर्थ अवार्ड फेमिना की तरफ से दिया जाने वाला है और उसके लिए मुझे चुना गया है। हम सब सखियाँ मिलके बड़े खुशी खुशी वहाँ गए और वहाँ ऐश्वर्या राय जी के हाथ से ये अवार्ड मिला। ऐसा है कि उनके जुड़ने से ये सखी के प्रोग्राम को, जो सिर्फ गांव का प्रोग्राम समझा जाता था, उसको एक ग्लैमर का जोड़ मिल गया। तो उनके बहुत एहसान है सखी पर ये अवार्ड देने के लिए। ये बातें इतनी फैलती गई कि अमेरिका में कोई न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्टर लॉरियल के सैलून में बैठी थी, उसने ये बात पढ़ ली मैगज़ीन में और वो सीधा इंडिया आ गई ये प्रोजेक्ट को देखने। उसे मदद करनी थी सीरियन रेफ्यूजीज़ की, और इस तरह से सखी की वजह से सीरिया में, जॉर्डन में आज 12 यूनिट सखी के चल रहे हैं। वहाँ के औरतें जो एक रेफ्यूजी कैंप में रह रही है, उनको भी एक काम करने की संधि इस प्रोजेक्ट की वजह से मिल गई है। हमारा जो नेबरिंग देश है भूटान, जो एक ऑर्गेनिक और हैप्पी कंट्री के लिए जाना जाता है, उनके यहाँ पे भी ये प्रोजेक्ट चल रहा है। वहाँ पे स्कूल में लड़कियाँ नैपकिन्स बनाती हैं और कम्युनिटी में उसका उपयोग किया जाता है। टेलीविज़न सीरियल्स तो आप देखते होंगे, सास को बताया जाता है कि बहू के काम करने का सबसे बड़ा हर्डल वो है, लेकिन यहाँ हमने उन्हीं की एक जोड़ी बना के उनको पार्टनर इन क्राइम कर दिया और खुशी खुशी इस काम को वो आगे बढ़ाने लगे। सासू माँ भी यूनिट पर आने की वजह से हमें सबसे अच्छा क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट भी मिल गया है। वहाँ एक ज़रूरत थी कि शहरों तक भी हम इस नैपकिन को पहुँचाएं और उनका भी सहभाग इस प्रोजेक्ट में हो। तो एक हमने मूवमेंट शुरू की, द हाइजीन बकेट चैलेंज। इसमें ऐसा था कि एक एम्पावर्ड वुमन दूसरी वुमन को एम्पावर करे, और वो कुछ इस तरह से कि एक छोटी सी 350 रुपये की कीमत पर एक लड़की को 12 सखी के पैकेज, मतलब एक पूरे महीने के, पूरे साल भर का स्टॉक उसे गिफ्ट करें। अब ये गिफ्ट की वजह से ये सिर्फ गिफ्ट नहीं था, वो उसे पूरे साल की स्वच्छता गिफ्ट कर रही थी। और इसकी वजह से ये हुआ कि बहुत सारी लड़कियां, उन्हें पता चल गया, एक इन्फेक्शन फ्री लाइफ उन्हें मिलने लगा। स्कूल में जाते हुए एक कॉन्फिडेंस उन्हें मिलने लगा। अर्थात मैं सर्व शिक्षा अभियान का भी आभार कहना चाहूँगी कि उन्होंने ये स्कूल में बिठा के अशुद्धिनाशक को, मतलब जो डिस्पोजल सिस्टम है, नैपकिन डिस्पोजल सिस्टम, उसे स्कूल में बिठा के उनको एक फ्रीडम दिया कि अब मैं कॉन्फिडेंस के साथ स्कूल जा सकती हूँ, अपना नैपकिन चेंज भी कर सकती हूँ, और अब मुझे पढ़ाई छोड़ देने का कोई कारण नहीं बचा। काम
बहुत ज़्यादा है। जो किया वो छोटे छोटे डॉट्स हैं सब जगह फैले हुए, लेकिन हमें ये उम्मीद बिल्कुल है कि ये सारे छोटे छोटे डॉट्स को हम एक साथ जोड़ देंगे और एक सखी की लहर हमारे सखियों के लिए पूरे देश में दौड़ेगी। मैं स्टबर्न स्टोरीज़ की टीम को भी शुभकामनाएं भेजना चाहती हूँ। माय बेस्ट विशेस टू द टीम ऑफ स्टबर्न स्टोरीज़। थैंक यू वेरी मच। तू तो मारी साची रे सहेली रे, भारे मारी जिंदगी ने करी ते तो सहली रे।